शुभ संध्या छात्रों। देवभाषा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मनिका पाठ्य पुस्तक भाग 2 के प्रथमः पाठः के वाङ्मयम् तपः पाठ को पढ़ेंगे। हम सभी ने श्लोक 4 तक पढ़ लिया है। आज हम लोग श्लोक नंबर 5 से पढ़ेंगे। देखिए, श्लोक नंबर 5। श्लोक नंबर 5 में का उच्चारण है शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊहा पोह अर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम च धिगुणा। यहाँ बुद्धि के गुण के विषय में इस श्लोक में बताया गया है। तो पहले हम लोग बुद्धि के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। बुद्धि किसे कहते हैं? बुद्धि एक प्रकार की मानसिक योग्यता है, या यूं कहें बुद्धि एक मानसिक शक्ति है जो हमें तथ्यों को, अर्थों को समझने एवं तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में हमारी सहायता करती है। बुद्धि वह स्थिति है, बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो मनुष्य को उसके प्रतिकूल परिस्थितियों से, यानी उसके विपरीत परिस्थितियों से उसे अनुकूल परिस्थितियों तक ले जाने में उसकी सहायता करती है। अब हम लोग इस श्लोक का अर्थ देखेंगे कि बुद्धि के गुण कौन कौन से हैं। देखिए, शुश्रूषा, शुश्रूषा का मीनिंग होता है सुनने की इच्छा। श्रवणम मीन्स होता है सुनना, अर्थात ध्यान पूर्वक सुनना। ग्रहण का मतलब होता है ग्रहणम, ग्रहणम का मतलब होता है उसे समझना, सुनकर उसको समझना। और धारणम का मीनिंग होता है समझकर उसे अपने अंतःकरण में, उसे अपने मन में धारण कर लेना। तो देखिए, इस पहले लाइन का मीनिंग क्या हुआ? सुनने की इच्छा, सुनना, ग्रहण करना तथा धारण कर लेना। अब दूसरे लाइन में हम लोग आते हैं। यहां पर लिखा हुआ ऊहा पोह, तो इसका संधि विच्छेद होगा ऊह जोड़ अपोह। मीन्स ऊहापोह का एक साथ मीनिंग होता है तर्क वितर्क करना या गुण और दोष की विवेचना करना। अर्थ विज्ञान मीन्स अर्थ का सही ज्ञान कर लेना। तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान का मीनिंग होता है किसी भी तत्व के बारे में उसके अंतिम रहस्य की प्राप्ति कर लेना, यानी उसके विषय में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर लेना। ये सभी बुद्धि के धिगुणा मीन्स, धी मीन्स होता है बुद्धि, ये सभी बुद्धि के गुण हैं। अब देखिए एक बार फिर से बुद्धि के कौन कौन से गुण हैं, बुद्धि क्या क्या बुद्धि में गुण हैं, बुद्धि क्या क्या करता है। बुद्धि के गुण है शुश्रूषा मीन्स सुनना, सुनने की शुश्रूषा सुनने की इच्छा, सुनना, और ग्रहण कर लेना, ग्रहण करना मतलब समझना, उसे अपने अंतःकरण में स्थापित कर लेना। तर्क वितर्क करना मीन्स पक्ष में तर्क विपक्ष में तर्क, यानी गुण और दोष की विवेचना करना। अर्थ विज्ञान मीन्स अर्थ का
सही ज्ञान प्राप्त करना और तत्व ज्ञान कर लेना, अर्थात किसी भी चीज के बारे में उसके अंतिम रहस्य की प्राप्ति कर लेना, ये सारे धिगुणा, ये सारे बुद्धि के गुण कहे गए हैं। अब इसमें देखिए, यहां पर लिखा हुआ है चैव, तो चैव का संधि विच्छेद होता है च प्लस एव बराबर चैव। अब देखिए श्लोक नंबर, अब हम लोग पढ़ेंगे श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6 में पाठक के गुण के विषय में कहा गया है। पाठक के गुण का मतलब होता है जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, जो पढ़ने वाला पुरुष है, उसमें कौन कौन सा गुण होना चाहिए, उसके विषय में इसमें बात किया गया है। देखिए, माधुर्यम, अक्षर व्यक्ति, पद चच्छेदस्तु, सुस्वरः, धैर्यम, लय समर्थम च सडेते पाठका गुणा। अब इसका मीनिंग हम लोग जानते हैं। देखिए, इसका मीनिंग है माधुर्यम। माधुर्यम का मीनिंग होता है मधुरता। अक्षर व्यक्ति का मतलब होता है वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करना। पद पद चच्छेद मीन्स होता है पदों को अलग अलग करके उसे उसका स्पष्ट उच्चारण करना, यानी पदों को तोड़ना, अर्थात पदों को तोड़कर स्पष्ट उच्चारण करना। सुस्वर, सुस्वर का मतलब होता है अच्छी आवाज। धैर्यम, धैर्यम का मतलब होता है शीघ्रता न करके धैर्यपूर्वक बोलना। लय समर्थ्यम, लय समर्थ का मतलब होता है उचित लय के साथ बोलना, अर्थात उतराव चढ़ाव के साथ पढ़ना या बोलना। सडेते यानी ये 6 पाठका गुणा, पाठक के गुण हैं। अब देखिए इसका मीनिंग पढ़ते हैं पूरा। इसका मीनिंग होगा माधुर्यम मीन्स मधुरता, अक्षर व्यक्ति मीन्स वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करना, पद चच्छेदस्तु पदों को तोड़कर स्पष्ट उच्चारण करना, सुस्वर मीन्स अच्छी आवाज, धैर्यम मीन्स शीघ्रता न करके धैर्यपूर्वक बोलना, लय समर्थन का मतलब होता है उचित लय के साथ उच्चारण करना, और उचित लय के साथ उच्चारण करना। षडेते मीन्स ये 6 पाठक के गुण हैं। अब देखिए यहां पर जो ये लिखा हुआ है पद चच्छेदस्तु, इसका संधि विच्छेद होगा पद च छे दह प्लस तू, इसमें शत्व संधि का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है इसमें है ये सडेते, इसका संधि विच्छेद होगा सट सट जोड़ एते एते, इसमें प्रथम वर्ण के बाद यहां पर ए आ गया है, तो ये जशत्व संधि है, और जशत्व संधि में प्रथम वर्ण के बाद अगर स्वर वर्ण आता है तो ये प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाता है, तो ये ट बन गया ड, तो ये ट ड बन गया, तो ड में ए लग गया, तो फिर हो गया ये डे, तो हमारा शब्द बन गया स डे ते।
अब देखिए श्लोक नंबर 7। अब हम लोग पढ़ेंगे श्लोक नंबर 7। श्लोक नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि जो छात्र होता है वह छात्र कैसे कैसे अपने जीवन काल में सीखता है, उसके बारे में इस में चर्चा की गई है। इस श्लोक में इस बात की चर्चा की गई है। अब देखिए, जो भी शिष्य जो भी विद्या प्राप्त करता है, अच्छा विद्या का मीनिंग अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, विद्या किसे कहते हैं। विद्या का परिभाषा होता है विभिन्न शास्त्रों में, पुस्तकों में, जितनी भी ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं उनमें जो ये लिखी हुई बातें हैं, ये सब जो लिखा हुआ है, ये जो लिखी हुई बातें हैं, इनका नाम है विद्या। आचार्यों से, अपने श्रेष्ठ जनों से जो कुछ हम सुनते हैं उसका नाम है विद्या। आचार्यों से, श्रेष्ठ जनों से, माता पिता से जो कुछ हम सुनकर ग्रहण करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं गुरुमुखीन विद्या। तो वो सभी विद्या है जो हम अपने आचार्यों से सुनते हैं, गुरुओं से सुनते हैं, अपने माता पिता से सुनते हैं, वो भी विद्या है। और जो कुछ ये लिखा हुआ है इन सभी का नाम है विद्या। वो गुरुमुखीन विद्या है और ये लिखित विद्या है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं। अब मान लीजिए आप, ये एक सर्कल है, सर्कल को हम 4 भाग में इसको डिवाइड कर देते हैं। 25, 25, 25, 25 ये हो गया। ये 100% कोई भी छात्र 100% विद्या सीखता है। तो ये 25 कहाँ से सीखता है, 25 कहाँ से सीखता है, 25 और 25, इस बात की इसमें चर्चा की गई है। देखिए शिष्य अपनी विद्या का, या कोई भी छात्र अपनी प्राप्त विद्या का, जितना भी वो विद्या प्राप्त करता है अपने छात्र जीवन में, वह अपनी प्राप्त विद्या का, यहां पर लिखा हुआ है देखिए, पादम। पादम का मतलब होता है 1/4, यानी 25%। वह अपने जीवन काल में अर्जित विद्या का, पादम मीन्स 1/4 यानी 25% विद्या आचार्यात, ये पादम इसका यहां लिखा हुआ, ये भी उसका है उच्चारण। आचार्यात मीन्स अपने गुरु से 1/4 शिष्य अपनी प्राप्त विद्या का, इसका संधि विच्छेद होगा तो हो जाएगा इसका आचार्यात जोड़ पादम जोड़ आदत्ते। तो शिष्य अपने छात्र जीवन में अर्जित विद्या का 1/4 विद्या आचार्यात मीन्स अपने आचार्य से, आदत्ते, आदत्ते मीन्स प्राप्त करता है। शिष्य अपने जीवन काल में अर्जित विद्या का 1/4 हिस्सा आचार्य से मीन्स अपने गुरु से प्राप्त करता है, 25%। अब इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है स्वमेधया मीन्स अपनी बुद्धि से। बुद्धि की परिभाषा की चर्चा हमने इसके पहले वाले श्लोक में हम लोगों ने किया था। वह अपनी बुद्धि से, शिष्य अपनी बुद्धि से पादम मीन्स 1/4 हिस्सा प्राप्त करता है। तो ये 50% हमारा हो गया। अपनी बुद्धि से, वह शिष्य अपनी बुद्धि से 1/4 हिस्सा प्राप्त कर लेता है। इसके बाद कालीन, कालीन का मीनिंग होता है समय से, समय से अर्थात 1/4 हिस्सा, कालीन मीन समय से अर्थात एक पादम यहां लिखा हुआ है चौथाई, वह पादम मीन्स 1/4 हिस्सा कालीन समय से
अर्थात समय के साथ सीखता है। कालीन मीन्स समय के साथ वो सीखता है, समय सिखा देता है उसको, समय के साथ वो सीखता है। एक चौथाई हिस्सा जो है वो कालीन मीन्स समय से यानी समय के साथ, आदतें मीन्स वो सीख जाता है अर्थात प्राप्त कर लेता है। तो ये हमारा हो गया 25, 25, 25 और 25, 75 हो गया। अब बचा 25%। उसके बाद है यहां पर पादम मीन्स एक चौथाई हिस्सा। स ब्रह्मचारी भी, वह अपने, ब्रह्मचारी भी मीन्स होता है साथ में पढ़ने वाले अपने साथियों से सीखता है। एक चौथाई हिस्सा वह अपने सहपाठियों से सीखता है, साथ में पढ़ने वाले अपने दोस्तों से सीखता है। तो ये हो गया हमारा 25 बराबर हो गया 100%। देखिए फिर से इसका सिर्फ मीनिंग एक बार बता देते हैं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। देखिए शिष्य अपनी विद्या का पादम मीन्स एक चौथाई भाग आचार्य से, आदत्ते मीन्स प्राप्त करता है। एक चौथाई भाग स्वमेधया अपनी बुद्धि से प्राप्त करता है। एक चौथाई भाग कालीन समय से प्राप्त करता है अर्थात समय के साथ वो सीखता है। और एक चौथाई भाग सब ब्रह्मचारी भी अपने सहपाठियों से सीखता है। अब देखिए श्लोक नंबर 8। अब हम लोग श्लोक नंबर 8 पढ़ते हैं। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपः उच्यते। इसमें जो चैप्टर का नाम है वाङ्मय तपः, उसी के उसी से संबंधित यह श्लोक है। वाङ्मयम तपः का मतलब होता है वाणी में तप या वाणी का तपस्या, वाणी की तपस्या या वाणी में तपस्या। तो वाणी की तपस्या हम लोग किसको बोलते हैं उसे यहां परिभाषित किया गया है। क्या है वाणी की तपस्या? देखिए यत मीन्स जो, वाक्य मीन्स वचन, जो वचन अनुद्वेग कर्म का मतलब होता है व्याकुल नहीं करने वाला हो। जैसे अगर आप किसी को गाली दे दें वो गुस्सा हो जाएगा यानी वो व्याकुल हो जाएगा। लेकिन अगर उसे हम रिस्पेक्ट से बोलते हैं भैया जी आप यहां आइए, ये रिस्पेक्टफुल वर्ड हो गया। तो इस वाक्य से वो व्याकुल नहीं होगा। तो जो वाक्य, यत मीन्स जो, वाक्य मीन्स वचन, अनुद्वेग कर्म मीन्स व्याकुल न करने वाला हो, सत्यम मीन्स सत्य हो, प्रियम मीन्स मधुर हो, हितम मीन्स हितकारी हो। ऐसे वचन बोलना हम लोग अपने से इसके बाद बोलेंगे श्लोक में, ऐसे वचन बोलना। फिर से इस लाइन का मीनिंग देखिए। जो वाक्य व्याकुलता उत्पन्न न करने वाला हो, सत्य हो, प्रिय हो मीन्स मधुर हो और हितकारी हो,
ऐसे वचन बोलना एवं स्वाध्याय, यहां लिखा हुआ है, स्वाध्याय का मतलब होता है वेद इत्यादि, वेद ज्ञानवर्धक पुस्तकों इत्यादि का अध्ययन करना। स्वाध्याय का मतलब ऐसे होता है स्वयं अध्ययन करना को बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग सेल्फ स्टडी बोलते हैं, तो वही स्वाध्याय है ये। तो स्वाध्याय हम लोग अच्छे पुस्तकों का करते हैं, इसलिए हम लोग अच्छी पुस्तकों का नाम उसमें हम लोग जोड़ देते हैं। स्वाध्याय मतलब अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, वेद का अध्ययन करना, ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन करना। उसके बाद लिखा हुआ अभ्यसनम। अभ्यसनम मतलब होता है बार बार अभ्यास करना, यानी वेद एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकों का बार बार अभ्यास करना, यानी बार बार उनको पढ़ना। वांग्मयम तप उच्यते, मीन्स वाणी के तप कहे जाते हैं। देखिए एक बार सिर्फ मीनिंग बताते हैं आपको, ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, जो वाक्य व्याकुल न करने वाला हो, सत्य हो, मधुर हो और हितकारी हो, ऐसे वचन को बोलना एवं स्वाध्याय मीन्स वेद एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकों का निरंतर अभ्यास करना मीन्स बार बार पढ़ना, ये वांग्मयम तप उच्यते, ये वाणी के तप कहे जाते हैं। आशा करते हैं आप लोगों का ज्ञानवर्धन अवश्य हुआ होगा। हमारा प्रथम पाठ पूर्ण हो गया। अब इसके बाद हम लोग प्रथम पाठ का अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।